स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है आप देखो, इसने कहा है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। ठीक है, सच दैट कहता है सी डी तो ए सी बी का बाइसेक्टर है और जी एच किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ का बाइसेक्टर है, एंगल ई जी एफ का। और डी और जो एच हैं वो ए बी और एफ ई पर आते हैं। तो इसका मतलब हमें दो ट्रायंगल बनानी पड़ेंगी, है ना। देखो ए बी और एफ ई पे आए तो एक तो ट्रायंगल ये बना ली। अब ए बी पर आए तो नीचे में क्या लिख रहा हूं, ए बी लिख दिया। यहाँ क्या हो गया सी। और इसने कहा था एफ ई आए, ए बी पर आए और कौन सी पर आए, एफ। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका एफ होगा क्योंकि इसने कहा है देखो एफ ई। तो इसका बाइसेक्टर कौन है, इसका बाइसेक्टर है सी डी। यहां से देखो सी डी इसका बाइसेक्टर है और इसमें कौन बाइसेक्टर है ये देखना है आपने। इसका बाइसेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, इसने कहा था इसका तो सी डी है और इसका क्या है जी एच, तो ये होगा जी एच। ठीक है, अब इसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि जो फिगर है ना, देखो मैंने ए बी नीचे लिया और इधर एफ ई लिया। क्या रीजन है कि मैंने एफ ए बी लिया और एफ ई लिया, इसका रीजन ये है मैं बताऊं कि सी डी जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए सी बी का। और जी एच बाइसेक्टर है किसका, एंगल एफ जी ई का। ठीक है, या एंगल ई जी एफ का। बात पूरी नहीं हुई अभी। और उसने आगे क्या कहा है कि डी तो किस पर आना चाहिए, ए बी पर, और एच किस पर आए, एफ ई पर आए। एच किस पे आए, एफ ई। कई बच्चे ई इधर कर देंगे एफ उधर कर देंगे, ठीक है ना, तो वो नहीं होगा, एफ इधर आएगा ई आएगा इधर, क्योंकि एच जो है वो एफ ई पर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारा गिवन हो गया। कहां से कहां तक गिवन हो गया आपका, सी डी। देखो गिवन कहां से कहां तक लिखोगे, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे गिवन में क्या, सी डी बुक में से लिखना है सारा, एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर हैं सी डी और जी एच किसके, ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। जी एच इसका बाइसेक्टर है किसका, ई जी एफ का। और सच दैट, और इस प्रकार है कि डी तो किस पर लाई कर रहा है, ए बी पर। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और क्या है, एंड एक चीज और दे रखी है, एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। ये सारा कुछ गिवन है, कहीं से बाहर से नहीं लेके आना। कहाँ से लिखना है सारा गिवन, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। ठीक है ना, और ट्राइंगल ABC सिमिलर किसके है, FEG। यहां तक तो है गिवन। ठीक है, और क्या प्रूव करना है इसमें, 2 प्रूव करना है। नंबर 1 3 रिजल्ट प्रूव करने हैं, सी डी बटे जी एच, ए सी बटे एफ जी, और दूसरा है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई। ओके स्टूडेंट्स, और तीसरा प्रूव करना है
ट्रायंगल डी सी ई सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। ये ये आपने तीनों रिजल्ट प्रूव करने हैं। तो गिवन आ गया आपको समझ में। गिवन क्या कहा था इसने कि सी डी बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए सी बी का, ओके। और जी एच किसका बाइसेक्टर है, एंगल ई जी एफ का, ओके। और फिर कहता है कि डी जो है वो ए बी पे लाई करता है और एच किस पर लाई करता है, एफ ई पे लाई करता है। और एक बात और है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। तो इधर एफ लिखना है, ठीक है ना। पहले भी इसने कहा था कि एच एफ ही पे लाई करता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एच होगा तो इधर एफ और इधर ई, ये ध्यान रखना, ई मत करना इधर। एच जो है वो किस पर लाई कर रहा है, एफ ई पर, ओके स्टूडेंट्स। और ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। तो ये प्रूव करना तीन रिजल्ट। तो गिवन तो बुक में से लिखना है, टू प्रूव भी बुक में से लिखना है। तो अब देखो सी डी बटे जी एच किस में आएगा, कौन सी ट्राइंगल होंगी जिसमें सी डी बटा जी एच हो, एक तो ये और एक ये है ना, सी डी बटा जी एच। तो एक तो ये पड़ेगा इन ट्राइंगल ए डी सी, कौन सी दो ट्राइंगल लें हम, एक तो लें ए डी सी और इधर से कौन सी लें, एफ एच जी। क्यों, अगर मैं इन दोनों को सिमिलर कर लेता हूं तो क्या होगा, सी डी बटे क्या आ जाएगा, जी एच आ जाएगा ना। और इधर से ए सी बटे क्या हो जाएगा, एफ जी। अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को सिमिलर कर लूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा ना ये। तो मैं इन दोनों को सिमिलर करना चाह रहा हूं, देखो। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रूफ। क्या लिखूंगा, प्रूफ। प्रूफ में देखो ये होगा इन ट्रायंगल ए डी सी एंड इन ट्रायंगल एफ एच जी, एफ एच जी। इन दो ट्रायंगल्स में देखो कौन सी ली है मैंने, एक तो ए डी सी ली है और एक ली है मैंने एफ एच जी। तो आप ध्यान से देखो, क्या आपको खुद पता लग जाएगा क्या करना है हमने। अब इसने ये लेने के बजाय इसने कहा था कि सी डी जो है ना वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए सी बी का। तो ये ले लो आप पहले, इसको बाद में ले लेंगे। पहले हम क्या लिखें, और देखो सी डी इसका बाइसेक्टर है। तो यदि मान लो मैं एंगल एक मान लो इसको, ये क्या हो गया, एंगल दो, ये एंगल तीन और एंगल चार। तो यहां पर मैं लिखूं प्रूफ में, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ, सी डी किसका बाइसेक्टर है, ए सी बी का है ना। सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। गिवन है ये तो, अब गिवन है तो एंगल एक बराबर क्या होगा, एंगल दो का होगा, इसलिए एंगल एक बराबर एंगल दो। अब जी एच जो है वो बाइसेक्टर है किसका, जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई जी एफ। जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई जी एफ, ई जी एफ। देखो यहाँ पे दिया हुआ था स्टार्टिंग में कि सी डी ए सी बी का बाइसेक्टर है, ठीक है। और जी एच किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ का। गिवन है ये सी डी जो है वो इस ए सी बी का बाइसेक्टर है, ठीक है। और जी एच किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ का। बाइसेक्टर का मतलब क्या करता है, जी एच इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब एंगल तीन बराबर क्या होगा, एंगल चार। एंगल तीन बराबर क्या हो गया, एंगल चार। जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई जी एफ, इसलिए एक बिंदु ऊपर है तो नीचे है। एंगल तीन बराबर क्या हो गया, एंगल चार। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, एंगल सी बराबर किसके है, एंगल जी के है। क्यों, क्यों है ये बताओ। क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है। यहाँ देखो आप, ए बी सी सिमिलर किसके है, एफ ई जी सिमिलर है, तो सी किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा कि नहीं। तो ये रीजन लिख दो आप, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के, ठीक है। ये रीजन आएगा।
एंगल सी बराबर एंगल जी। कारण क्या है इसका? भाई क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? एफ ई जी के। अगर ये बराबर है तो मैं इनका आधा आधा करूं, हाफ एंगल सी। अगर पूरे पूरे बराबर है मान लो, तो मैं आधा भी तो कर सकता हूं। हाफ एंगल सी बराबर हाफ एंगल जी। अगर पूरे बराबर है तो आधे आधे भी कर सकते हैं। अब आधे आधे का मतलब क्या हुआ? हाफ एंगल सी का मतलब क्या हुआ? 1 किसके बराबर होगा? 3 के। भाई आधा सी का और आधा जी का बराबर है, तो एंगल एक बराबर क्या हो गया? एंगल 3। हाफ एंगल सी बराबर हाफ एंगल जी है, तो एंगल एक बराबर क्या होगा? एंगल 3। और क्या हुआ? इसका आधा इसके आधे के बराबर है, तो एंगल एक बराबर 3 हो गया। और एंगल दो बराबर क्या हो गया? एंगल 4। एंड एंगल दो बराबर क्या हो गया? एंगल 4। एंगल सी बराबर एंगल जी था। कारण क्या था? कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थी, ठीक है ना। अब इनका हाफ करें, हाफ एंगल सी हाफ एंगल जी कर सकते हैं ना। तो एंगल 1 बराबर क्या हुआ? 3। और एंगल 2 बराबर क्या हुआ? एंगल 4। हो गया ना। अब ये हमारे काम आएंगे किसमें? जो मैं बता रहा था, देखो इन ट्रायंगल ए डी सी। अब लू मैं ये दो ट्रायंगल, कौन सी? इन ट्रायंगल ए डी सी एंड इन ट्रायंगल एफ एच जी। एफ एच जी क्यों ले रहा हूं मैं दो ट्रायंगल? क्या जरूरत पड़ेगी मुझे ए डी सी और एफ एच जी लेने की? क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, सी डी बटे जी एच है ना, और ए सी बटे एफ जी। इसीलिए मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड एफ एच जी। अब देखो आप क्या क्या नजर आ रहा है दोनों में बराबर आपको? इसका एंगल 1 बराबर 3 अभी प्रूव करके आए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 3, और यहाँ क्या लिख दोगे? प्रूव्ड। अब एक एंगल और चाहिए हमारे को। ध्यान से देखो कि इसने कहा था ए बी सी सिमिलर है किसके? एफ ई जी के। अगर सिमिलर है तो इसका एंगल ए बराबर किसका होगा? एफ के होगा ना। इसका एंगल ए और एफ ये एंगल बराबर होंगे, तो यहां पर लिख दूं मैं एंगल ए बराबर एंगल एफ। कारण कारण वही लिखो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ठीक है ना। ये रीजन आ गया। अब दो एंगल यदि बराबर हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाती है? सिमिलर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ एच जी। और सिमिलर हो गया तो हमने क्या प्रूव करना है? देखो सी डी बटे जी एच है ना। देखो तो तीसरा दूसरा सी डी सी डी सी डी बटे तीसरा और दूसरा नीचे आ गया बराबर। और क्या चाहिए? एसी पहला तीसरा है, एसी इसका है पहला तीसरा एसी, तो इसका क्या हो? पहला तीसरा है एफ जी होगा। एफ जी मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर करने के बाद आप रिजल्ट लिख सकते हैं, और जो आपने प्रूव करना है वो लिख दीजिए। और यहाँ क्या लिखोगे? सी पी एस टी। क्या मतलब? कनकरेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना। पहले तो आपने इन ट्रायंगल्स को क्या करना था? सिमिलर करना था। और उसके बाद देखो सी डी, यहाँ देखो तीसरा दूसरा है ना, तो इसका भी तीसरा और दूसरा है। अब इसका पहला तीसरा है तो इसका भी क्या होना चाहिए? पहला तीसरा एफ जी। ये ध्यान रखें, ठीक है ना। अगर ये इनमें सीक्वेंस गलत होगी तो आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखो, इन ट्रायंगल डी सी बी, दूसरा पार्ट करना है ना हमने। इन ट्रायंगल डी सी बी एंड इन ट्रायंगल कौन सी? एच जी ई। ये दो ट्रायंगल सिमिलर करनी है। अब दूसरे में एच जी ई क्या क्या बराबर है? देखो एक ट्रायंगल डी सी बी है और एक है एच जी ई, तो क्या होगा? इसका एंगल 2 बराबर 4 प्रूव करके आए हैं ना अभी।
और बी बराबर क्या होगा ई के। क्यों? क्योंकि ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, तो बी बराबर क्या होगा ई के। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, एंगल 2 बराबर एंगल 4, रीजन क्या लिखोगे प्रूव्ड। और यहाँ देखो बी ई के बराबर क्यों हुआ, कारण है बच्चों। यहाँ देखो बी दूसरा है ना, इसका भी दूसरा ई, तो बी बराबर ई हो गया। एंगल बी बराबर क्या लिखूं, एंगल ई, और रीजन क्या लिखूं यहाँ पे, इसका रीजन लिखना पड़ेगा आपको। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एफ ई जी के, ये रीजन लिख दिया। अब दो एंगल यदि बराबर हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं। तो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई, और कौन सा रूल हो गया ये, एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्या लिखोगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी। दो भाग हो गए। अब तीसरा भी करना है, क्या कहते हैं डी सी ए, डी सी ए। तो ये दो ट्राइंगल फिर लेंगे, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड एच जी एफ क्या क्या बराबर सिमिलर, इन दोनों को सिमिलर करने के लिए क्या क्या बराबर इनमें, एंगल 1 बराबर 3 प्रूव कर चुके हम, और एंगल ए बराबर एफ है। क्यों है, क्योंकि ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के सिमिलर है। तो बस हो गया, ये भी थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, लेकिन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, हो जाएगा यहाँ पे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आप करेंगे, तो थर्ड पार्ट में यहाँ कर रहा हूँ, देखो इन ट्राइंगल डी सी ए एंड इन ट्राइंगल डी सी ए एंड इन ट्राइंगल कौन सी है ये, एच जी एफ, एच जी एफ, यही तो सिमिलर करनी है ना। इन ट्राइंगल डी सी ए एंड इन ट्राइंगल एच जी एफ क्या क्या बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूव कर चुके हैं अभी, ये थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट। एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूव्ड, ठीक है। और इसका एंगल ए और इसका एंगल क्या होगा एफ, एंगल ए बराबर क्या होगा एंगल एफ, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल एफ, रीजन क्यों बराबर है, ए बराबर एफ क्यों है, क्योंकि देखो ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के है ना, तो ए बराबर क्या हुआ एफ के। तो रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, ये वाला रीजन है इसका, है ना, एफ ई जी के। अब ये दो अगर एंगल बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर होगी ट्राइंगल एच जी एफ, और यहाँ क्या लिखोगे आप, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना। तो क्या था दोनों में, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल ए बराबर एंगल एफ। क्यों, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसके है, एफ ई जी के है, तो ए बराबर किसके होगा एफ के, और ये दोनों सिमिलर होगी। तो इस 10th क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों हमने कर दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और बहुत ध्यान से आपने करना है।